जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हम कोरोना से घिर चुके हैं। फिर अब तीसरी लहर आ गई है और कहा यही जा रहा है कि और ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में आई है और ज़्यादा स्ट्रांगली इफ़ेक्ट कर रही है और डेथ रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बात ये है कि क्यों ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों इसको हम एज अ थर्ड वेव के नाम पर इसको पहचान रहे हैं, इसे समझ रहे हैं और अभी तक हम इसकी वबा से दूर क्यों नहीं जा पा रहे। बेसिकली हम डर भी रहे हैं, हम खौफज़दा भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम वो SOPs भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। हम वो एहतियात नहीं बरत रहे जो बार बार हुकूमत हमें बता रही है। हम किसी से भी मिलते हैं तो अगर कोई हमें बता रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम पागल हो, कोरोना कोई नहीं एग्जिस्ट करता, हमें नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, हमें किसी को नहीं पता, हमने सुना नहीं, ये है ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो और आपको डिग्रेड कर देती हैं। अगर आप बिलीव भी करना चाहें, सामने वाला आपको इस तरह से बोलता है, आप फिर कहते हैं कि शायद ये सच कह रहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आज हमने जो हमारे साथ मेहमान बुलाए हैं, ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, और एक तो उसी हवाले से हम बात करेंगे और फिर सोसाइटी में और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमें जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देते हैं, हमें इस तरह से कर देते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बजाय एक जगह रुक से जाते हैं और हमारा जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। उसको किस तरह से हम एक अच्छे वे में लेकर चल सकते हैं, ज़िंदगी को एक परफेक्ट वे में बना सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है तसद्दुक गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कोरोना से रिलेटेड, कि इस वक्त जो कोरोना की वबा आ चुकी है, थर्ड लेयर के बारे में बात हो रही है। हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फिर भी लोग जो है मेरे ख्याल से इसको मजाक समझ रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं ले रहे। क्या वजह है इसकी? बेसिकली जो पहला इसका एक फर्स्ट जो वेव थी लास्ट ईयर, उसमें डेफिनेटली नुकसान भी हुआ। वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई। उसकी वजह से लोगों ने मजबूरन SOPs को फॉलो करना शुरू किया और बहुत सारा नुकसान भी हुआ, ज़िंदगियां बहुत सारी गईं। लेकिन उसके बाद जब फतह के ऐलान होने शुरू हुए ना, कि हमने कहा जी हमने कोरोना को डिफीट कर दिया और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम था कि कुछ शायद हमारी इम्यूनिटी अल्लाह ने बेहतर बनाई, कुछ हमें और बहुत सारे वसीलों से बेहतर रखा, और लेकिन ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने एहतियात की उसका बड़ा अमल दखल था। बुशे सर शुरू के कुछ दिन थे जब नया नया आया था, हमें उसकी पहचान नहीं थी, वो उस वक्त के दिनों की मेरे ख्याल से बात हो सकती है। पर अब अगर देखें तो लोग बड़े ढीले पड़ चुके हैं, मास्क नहीं पहनते। अगर हाँ ठीक है, कहीं पढ़ लिया कि जी मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, तो आप मास्क पहन के अंदर एंटर हो जाएंगे और मास्क उतार देंगे। तो ये जो एक जो सिलसिला चल रहा है, इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमने बहुत जल्दी फतह का ऐलान किया ना, उसके बाद लोग थोड़े रिलैक्स हो गए। उन्होंने समझा कि शायद इस बीमारी का असर शायद यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा होता है, हम पे नहीं होता, तो इसको लाइट ले गए। हुआ ये कि अभी भी ना, अगर आप देखें बाजू का, जैसे मोटरसाइकिल वाले हेलमेट जो है ना, उनके आप आमतौर पे देखें तो वो उन्होंने रखे होते हैं, सिर्फ पेट्रोल पंप पे जाके पहन लेते हैं। हाँ। और उसके बाद पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारा हर जगह नज़र आता है। इसी तरह आप देखें यही हाल मास्क के साथ है, जेब में रखे होते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि यहाँ मास्क की ज़रूरत है वो लगा लेते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट कि कोई लॉ को फॉलो करना है, इट्स अबाउट आपने अपनी जान को बचाना है। देखें, एक बंदा जो बाहर एक्सपोज्ड होता है, जो रिस्क के लिए बाहर जा रहा है या किसी और ज़रूरत के तहत जा रहा है, उसको ये भी याद रखना है कि उसने वापस घर पे भी जाना है। और अगर वो खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड है तो वो अपनी पूरी फैमिली को इन्फेक्ट करेगा। और ख़ास तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों में आपकी इम्यूनिटी कम होती है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो हर शख्स को जो बाहर निकलता है उसको ये ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी ये ज़हन में रखें कि जब आप एक्सपोज होते हैं क्राउड के सामने, तो देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप मास्क ना पहने। आपको अंदाज़ा ही है कि ये वायरस सांस के ज़रिए अंदर जाता है। अगर कोई छींक रहा है, बेशक इसका वेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, बट इन्फेक्ट हो सकते हैं आप। तो इन जगहों पे नोटिस किया कि जहाँ पे लोग ज़्यादा क्राउड में होते हैं, जैसे बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसी जगहें जो पब्लिक प्लेसेस हैं और बंद हैं, वहाँ तो आपने किसी सूरत बगैर मास्क के एक्सपोज अपने आप को नहीं करना। सेकेंडली, आपने अपने हाथों को बार बार धोना है। देखें, साबुन और पानी। मैं बात आमतौर पे कहता चलूँ कि अल्लाह ताला ना जब किसी को इम्तिहान देते हैं तो उसके ऊपर कम अज़ कम वो इस तरह से ज़रूर एक लिमिट उसकी लगाते हैं कि इम्तिहान हमारे हदों से बाहर ना निकले। ज़लज़ला आता है
आप देखें वो ज़लज़ला जो चंद सेकंड के लिए आता है, खुदा ना खास्ता 2 मिनट के लिए भी आ जाए तो तहस नहस कर दे सब कुछ। तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान के साथ साथ कोई ना कोई रहमत भी भेजी होती है। तो ये मास्क पहनना, हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 से 30 सेकंड धोना, और अगर खुदा ना खास्ता आपके पास पानी नहीं है तो आपकी जेब में एक सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर हो कि आप उसको बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इससे ज़्यादा कोई बड़ी एहतियात नहीं है। अगर हम ये भी नहीं कर पाते तो देखें, जान की हिफाजत फ़र्ज़ है, जान की हिफाजत फ़र्ज़ है, ये कुछ इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप जान की हिफाजत नहीं कर रहे तो खुदा न खास्ता कहीं आप ख़ुदकुशी के ज़िम्मे में ना आ जाएं और अपनी जान जो है ना वो ज़ाया ना कर बैठें। तो इसलिए जान की हिफाजत लाजमी करें और इसको संजीदा लें ताकि हमारी सेहत, आपकी सेहत, उसके अलावा जो हमारे घर में बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, फैमिलीज़ बैठी हैं, उनकी सेहत महफूज रहे। इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, एहतियात ज़रूर करनी है, खौफ ज़दा नहीं होना लेकिन एहतियात लाज़िम। मुकाबला भी करना है उससे, और मुकाबला इसी तरीके से हो सकता है कि जितनी भी SOPs हमें बताई गई हैं इन्हें हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और लोगों को भी इस बारे में बताएं। और ये सब, और पता है क्या, लोग जिनके घरों में हो चुका है वो तो शायद फिर भी एहतियात ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिनको अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। तो अब मेरे ख्याल से आपका एक मैसेज उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो इसको समझें और आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि ये जाहिलाना जो हरकत हम लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे जाहिल जिसे हम कह सकते हैं, कि हम सब कुछ जानते हैं, हम उन महफिलों में बैठते हैं जहाँ इस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा है और मेरे ख्याल से वो लोग सबसे ज़्यादा उस बारे में बात करते होंगे, बट स्टिल जब फॉलो करने की बात आती है तो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इग्नोरेंस हमारे मज़हब में भी मना है। और जब इतने सारे लोग, इतने सारे एक्सपर्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि जान का ख़तरा है, आप देख रहे हैं कि कितने लोग, अभी ख़ास तौर पे इन्फेक्शन बढ़ गया है, बिल्कुल, तो उससे बहुत सारी अमवात हुई हैं। आपके गली मोहल्लों में आपको लोग नज़र आए होंगे जो इससे फौत हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं। तो जो लोग नहीं समझते हैं कि नहीं इन्फेक्ट हुए, मेरा ये ख्याल है कि शायद वो भी माइल्ड इन्फेक्शन ज़रूर उनका हुआ होगा, शायद ही हम में से कोई बचा हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्शन एक ख़ास हद से बढ़ गया तो आपके ऑर्गन, स्पेशली आपके जो फेफड़े हैं, वो बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। और ये उसी को पता है जो इसमें से गुजरा हो। तो कभी भी इस पर बेहतियाती ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। हौसला बढ़ाने का मतलब ये नहीं है, हम दो चीज़ों को ना कंफ्यूज कर देते हैं। हम कहते हैं इससे डरना नहीं, इसका मतलब है कि हमने मास्क भी नहीं पहने। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। डरना नहीं का मतलब है कि आपने अपने हौसले बुलंद रखने, मेंटली अपनी विल पावर को आपने स्ट्रांग रखना है, कमज़ोर नहीं पड़ना। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना करें। अब देखें, बंदा अगर जंग में जा रहा है, पुराने दौर की भी बात कर लें तो कभी ज़रा बख्तर के बगैर या वो तलवार के बगैर नहीं जाता, सबसे पहले है। तो हमारे मज़हब ने भी यही सिखाया कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अपनी जान की हिफाजत फ़र्ज़ के तौर पर करें और उसके बाद हौसले से चीज़ों का मुकाबला करें। तो यही मेरा पैगाम है सबके लिए कि बिल्कुल इन चीज़ों को नॉन सीरियस ना लें। अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, उसको सीरियस लें और उसका उसी तरह मुकाबला करें जिस तरह से हमें बताया जाता है। अच्छा सर, ये एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो महंगाई कितनी ज़्यादा, किस हद तक बढ़ चुकी है कि इवन जो एलीट क्लास है वो तो चलो फिर भी सर्वाइव कर जाती है, पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। जॉबलेस हो जाते हैं लोग, और कोरोना ने तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स चली गई, फाइनेंशियल इश्यूज होना शुरू हो गए और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्कूल कॉलेजेस बंद होना, वो डिप्रेशन एक। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें किस तरह की जो है एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा या क्या सोच हमें लेकर आनी पड़ेगी, ज़रा उसके बारे में भी बताइएगा। क्योंकि अक्सर देखा यही जाता है कि लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस में आके बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं, फिर उनकी एक साइकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फैमिली के साथ उनका जो बिहेवियर होता है वो बदल जाता है और फिर उनको एक वो जैसे कहते हैं ना कि जीने का जो एक एहसास और तमन्ना होती है वो भी मध्यम हो जाती है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं सोसाइटी के इश्यूज़ के साथ। जी, मुनासिब बात की एक तो महंगाई है और उसमें ज़ाहिर बहुत सारे अवामिल हैं, उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, स्पेशली जो गरीब आदमी है, वो इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कि बड़ा आसान है कि आप अशियाई खुर्द नोश पे टैक्स लगा दें और उससे कलेक्ट कर लें, लेकिन हर आदमी के लिए खाना पीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप देखें कि हमने अपने जो ज़िंदगी का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया। हमने भी दौड़ में पड़ गए ना, एक दौड़ है, छोटी गाड़ी शायद हम रखें या बस पे जाएं तो हमारे लिए तो शायद इतना मसला ना हो, लेकिन लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो दिखाने के लिए, आप यकीन करें अपने लिए नहीं है। तो हम जो दिखावे की दौड़ में पड़ गए हैं उसने हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल कर दिया।
अब इसका हल ये होना चाहिए कि हम अपने आप को समझाएं कि हमें किसी हद तक सादा तर्ज ज़िंदगी की तरफ जाना है। और सादा तर्ज ज़िंदगी अब लिमिटेड हम कर सकते हैं। हम अब पुराने गाँव के घरों में जो कि ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन थे वो हम शायद ना वापस उनमें जा सकें, लेकिन हम खुराक सादा खा सकते हैं। हम जहाँ पे वो कहते हैं ना कि उगा सकते हैं कोई चीज़ अपने घर के सहन में, किसी गमले में टमाटर हैं, कोई ऐसी चीज़ें वो हम ज़रूर कर सकते हैं। हम लेविश लिविंग स्टाइल, ख़ास तौर पे खाना पीना इंपॉर्टेंट है, उससे जितना दूर जाएं उतना बेहतर है। देखिए मुकाबला जो है ना वो कभी भी आप जीत नहीं सकते। मतलब मुझसे ज़्यादा कोई अमीर होगा, उससे ज़्यादा कोई अमीर होगा, उससे ज़्यादा बिल गेट्स टाइप बंदा भी होगा, तो देयर इज़ नो लिमिट। मेरे ख्याल से तो अपने से नीचे तर को देखना चाहिए कि आपसे आप कितने लोगों से बेहतर हैं। उन लोगों को देखिए जिनको सही से सोने की जगह, रहने की जगह नहीं मिल रही, सही से खाना नहीं मिल रहा, तो हमें तो मेरे ख्याल से अपने कमतर से मुकाबला करना चाहिए, न बज़ाहिर कि आप उन लोगों से मुकाबला करें जो आपसे बेहतर हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्लाम ने ना हमें वो बातें नहीं, हमें इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ने वो नहीं कहा कि जो एक रूल ऑफ लॉ बन जाए और उसके अंडर ही आपने जीना है। इस्लाम वो कहता है जो आपके लिए, मेरे लिए ज़रूरी है, इस्लाम वो बात करता है। तो इस्लाम ने हमें यही बात की जो अपने एग्जैक्टली आप कह रही हैं कि अब दुनियादारी में अपने से नीचे देखो, दीनदारी में अपने से ऊपर देखो। तो ये जब से ये हमने चीज़ें फॉलो करना ख़त्म कर दिए ना, अब हम हर वक्त, चाहे हमारे पास इवन एक अच्छा ज़िंदगी की सहूलतें मुयस्सर हैं, तब भी हम दूसरे जो हमसे आला दर्जे में रह रहे हैं बज़ाहिर, हो सकता है उससे ज़्यादा परेशान हो, लेकिन चले हमारे सामने, तो हम उनको देख के अपनी इस खुशी को एंजॉय नहीं करते। देखें वो एक छोटी सी बात करता चलो, एक बुढ़िया जो है ना वो कहीं गली में कुछ ढूंढ रही थी। बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने कहा जी अम्मा क्या ढूंढ रही हैं? हाँ। उन्होंने कहा जी मेरी एक सुई घूम गई है यहाँ पे, तो मैं सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा वो भी ढूंढना शुरू हो गया, साथ में एक लोग थे, घंटा डेढ़ ढूंढते रहे। उसके बाद अम्मा ये जो सुई थी ये कहाँ गुमी है? हाँ। तो उसने कहा जी अंदर। तो वो बड़े हैरान हो गए, उन्होंने कहा अंदर गुमी है, बाहर ढूंढ रही हो? हाँ। तो बेसिकली पॉइंट ये कहने का है कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जो खुशी है, जो सुकून है, वो बाहर की चीज़ों में नहीं है, घर के अंदर। वो आपकी बड़ी गाड़ी में नहीं है, वो आपके बड़े घर में नहीं है। बिल्कुल, सुकून आपके अंदर है। और एक बात से कहता चलूँ कि सुकून लेने में नहीं है, देने में, सुकून देने में है। आप जो मर्जी है दुनिया से डिमांड करें, आप लेना चाहें, जो भी आपको मिल जाए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तब मिलेगा आप अपनी थोड़ी सी तनख्वाह जब यहाँ से लेके जाएंगी, अपनी माँ को एक साड़ी ले देंगी, एक उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाएंगी, खुशी आपको उस वक्त मिलेगी। वही चीज़ तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें ना अपने तर्ज ज़िंदगी में भी और सोच के अंदाज में भी एक तब्दीली लानी है कि हम सेल्फलेसनेस की तरफ जाने की कोशिश करें। सुकून भी आएगा, खुशी भी आएगी। और ये जो हम बातें कर रहे हैं स्पेशली महंगाई के हवाले से, इसको हम ही ने मैनेज करना है। देखें अगर कुछ भी हो जाए दुनिया में, जितनी भी चीज़ें महंगी हो जाएं, चॉइस हमारे पास ही है कि हम कहाँ से कितनी चीज़ लेके अपना गुजारा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इनसे दो चीज़ें मुझे याद आती है। एक तो हम उस मुहावरे को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, तो वो हम उस एरा को थोड़ा सा उसमें चले गए। सेकेंडली कि अगर जो आपने बात की ना कि कितने लोग ऐसे अमीर तरीन लोग आप देखें, लेकिन उनके चेहरों पे सुकून नहीं होता, उनकी अपनी अलग परेशानियां होती हैं, वो शायद बयान नहीं करते या दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो भी पुरसुकून नींद नहीं सोते। लेकिन जिसके पास आप खाने को नहीं है, आपके पास प्रॉपर घर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एक सुकून अल्लाह ताला ने दिया होगा कि वो एटलीस्ट सुकून उसकी ज़िंदगी में होगा। आपकी बात को मैं सेकेंड इस तरह करता हूँ कि माइकल जैक्सन, $4 बिलियन उस बंदे ने कमाए। yes. ठीक है, और आखिर में बैंकरप्ट हो के नामालूम मौत बेचारे को मिली। वजह क्या थी कि उसने एक्सपेंस ज़ाहिर है उसका बढ़ता गया, उसने जजीरा पूरा ले लिया, उसमें बड़ी शानदार सहूलतें थीं। तो अगर पैसे से, सहूलतों से सुकून मिलता तो वो डिप्रेशन में जाके कभी ना मरता। तो यही हम बात पहले भी कर रहे थे कि आपको कभी भी कंपटीशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इंसान को ना, देखें आपने और हमने कई बार कहा कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, कभी इस लफ्ज़ पे हमने गौर भी नहीं किया। हाँ, आप रोल्स राइस एक आम इंसान की बनाई हुई एक रॉयल प्रोडक्ट, ठीक है, आप जाए उनके शोरूम पे, उन्हें कह जी मैं ये वाली गाड़ी खरीदूँ, सॉरी ये आपकी नहीं है, ये उस बंदे की है जिसने ऑर्डर किया था, आपको चाहिए, आप अभी ऑर्डर प्लेस करें, फिर वो बनना शुरू होगी, बनेगी तो आपको मिलेगी। पॉइंट ये है कि जो रॉयल प्रोडक्ट होती है ना, बगैर वजह
प्रोड्यूस नहीं होती। हाँ। तो वो एक आम आदमी की प्रोडक्ट का अगर ये हाल है, तो अशरफुल मखलूक़ात हम लोग, जिसको दुनिया के आला तरीन क्रिएटर ने यानी कायनात बनाने वाले ने क्रिएट किया और कहा ये अशरफ हैं, तो उसकी रॉयल प्रोडक्ट बगैर किसी वजह के दुनिया में नहीं आ सकती। तो आपकी और मेरी इस वक्त में इस दुनिया में आने की कोई ना कोई वजह है। हर इंसान की दूसरे से मुख्तलिफ वैल्यू है, हमें उस वैल्यू को पहचानना है, अपनी भी इज्जत करनी है, अपने जैसे की भी इज़्ज़त करनी है, और जिस टाइम में, जिस लम्हे में, जिस जगह पे अल्लाह ने हमें भेजा है उसकी भी इज़्ज़त करनी है। तो मायूसियाँ कम होंगी। मायूसियाँ जब कम हो जाएंगी तो आप तो देखिए, मायूसियाँ तो हर तरफ फैली पड़ी हैं। मैंने, आपने, हम सब ने मिल के उम्मीदें बांटनी हैं, क्योंकि जब तक मैं और आप जिंदा हैं, जब तक हम सब जिंदा हैं, जिंदा तो है ना, बिल्कुल, तो उस वक्त तक मायूसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं कोई मुश्किल आती है, कोई रास्ता बंद होता है, वो यकीन करें इसलिए होता है कि आप इससे किसी और ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ जाएं जिससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो, आप दूसरों का ज़्यादा फ़ायदा कर सकें। तो मायूसियों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, जो भी मुश्किल हालात हैं उनके साथ जीना सीखें, और जब तक अल्लाह ने जिस हालत में आपको पैदा किया ना, वो उस हालत में आपको फेस करने के लिए आपको सारी एबिलिटीज़ भी दी हुई हैं। वो आपको तनहा नहीं छोड़ता, वो पूरी एक गठड़ी आपके साथ आई है। आपने सिर्फ उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है, और उस मुश्किल से रास्ते से निकलने का कोई ना कोई हल आपको ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल। ये तो अभी आपने जो बात की, ये एक ह्यूमैनिटी के हवाले से होगी, इंसानियत के हवाले से होगी, ख़ुद एक इंसान किस तरह से अपने आप को लेकर चले एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर हम अपने आप को एक बेहतर सोसाइटी के लिए प्रिपेयर कर सकें, और एक वो होती है ना कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क ने तो आपको बहुत कुछ दिया है जिसका शायद हम शुक्र अदा इतना उस तरह से करते भी नहीं हैं। हमें रहने के लिए छत दे दी है, हम हर अपनी सांस ले रहे हैं आज़ादी से, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा क्या रोल है, हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करना है हमें, उसके लिए भी ज़रा बताइएगा। बहुत अहम बात है। आजकल ना मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी कन्फ्यूजन है। राइट। अच्छा, उस कन्फ्यूजन में ना हमें सब लोगों को कन्फ्यूज़ इस तरह कर दिया है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमारे अपने हैं उनकी इज़्ज़त कैसे करनी। जैसे मैंने कहा ना कि आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपने अपने जैसे की रिस्पेक्ट करनी है, बेशक वो सफाई कर रहा है, वो भी अशरफुल मखलूक़ात, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़, उस एनवायरनमेंट की जिसमें अल्लाह ने आपको पैदा किया, वो आपका मुल्क है, आपका घर है, आपकी गली है, आपका शहर, इसकी भी इज़्ज़त करना फ़र्ज़ है, लाजिम है आप पे। वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़्व है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वो इसलिए है कि अल्लाह ने आपको उस वक्त में पैदा किया, उन हालात में, उन जगह पे पैदा किया जो आपके लिए बेहतरीन है। हम उसको ना समझ पाएं, ये हमारी गलती, हमें समझना पड़ेगा उसको। और दूसरी बात यह है कि अगर अपने वालिदैन की अच्छाई हम महसूस नहीं कर सकते, अपने घर और मोहल्ले और गली की जहाँ पे अल्लाह ने हमें रखा है उसकी अच्छाई हम महसूस नहीं कर सकते, अपने मुल्क की अच्छाई हम महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब है हमारी समझ में कोई कमी है। तो हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसने आपको जन्म दिया, अल्लाह ने जिसके ज़रिए जन्म दिया और जिस जगह जन्म दिया, इन सारी चीज़ों को बहुत ही इज़्ज़त एहतराम की नज़र से देखना है। हमारा मुल्क, देखें, मैं 22 साल सऊदी अरेबिया में मैंने गुजारे हैं, मिडल ईस्ट में गुजारे हैं। आप यकीन करें, बल्कि यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी जगहों में मैं फिरा हूँ। आप जब भी जाते हैं ना, बेशक आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ना लगता है कि आप सेकंड सिटीजन हैं, अपनायत नहीं फील होती। आप कहीं ना दूसरे के घर में रह रहे हैं, राइट, और फिर आपको अपना मुल्क याद आता है, तो आपको लगता है कि ये मेरी अपनी जगह है, जैसी भी है, जैसी भी है। तो इस मुल्क की इज्जत कदर करना सीखें। आप कश्मीर और फलस्तीन में जाके उन लोगों से पूछें कि एक आज़ादी की सांस लेने का वो नाम लेते हैं ना, तो उनके बच्चों की जानें ली जाती हैं, उनके बुजुर्गों को मारा जाता है, उनकी औरतों की इस्मत दरी की जाती है, इसलिए कि वो सिर्फ आज़ादी की बात कर रहे हैं। हमें तो अल्लाह के बंदों मुयस्सर है, हम इसकी क्यों नहीं कदर करते? हमें इसकी भी कदर करनी है, अपने मुल्क की भी कदर करनी है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो हमें करना पड़े, हमें ज़रूर करना है, ये हम पे लाजिम है, हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल, और वही वाली बात है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ की कदर तब आती है जब वो या तो हमारे पास होती नहीं है या फिर हमारे हाथ से निकल जाती है। हम अगर वक्त रहते अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपनी ही कदर कर लें, तो मेरे ख्याल
ख्याल से ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती बहुत है। आसान होती है। और देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम भी उन कमअक्लों की तरह, जो जैसे आपने कहा मिसाल जो आपने दी, कि हम उस वक्त कदर करें जब हमारे पास ना हो। राइट। हम समझदारों की तरह उस वक्त कदर करें जब वो हमारे पास है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोग हमारे पास हैं, जो खित्ता हमारे पास है, जो इन्वायरमेंट हमारे पास है, हाँ उसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि भाई हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, बिल्कुल। आप एक, मेरे नज़दीक कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, उसका काम डिलीवर करना है। ये कैमरा आपने लगाया हुआ है, ये काम ना करे, आप उठा के बाहर फेंक देंगे। सही। तो इसका काम है सर्विसेज को डिलीवर करना। मैं और आप एक अल्लाह की जो प्रोडक्ट हैं, हमारा काम है हम आके इस माशरे में अपनी सर्विसेज को डिलीवर करें। Definitely। अगर हम डिलीवर नहीं कर रहे और टांग पे टांग रख के कहते हैं हमें कुछ दो, तो हम गलत कॉन्सेप्ट पे और जा फिर रहे हैं। हमारा फिर फायदा मायूस भी होंगे। नहीं है कुछ। तो इसलिए आप फिर बेमकसद हो जाएंगे ना, उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल। तो बेहतर है कि हम अपनी अहमियत को समझें। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा काम है कि इस माशरे में हम अपनी वैल्यू को ऐड करें Definitely। और इससे जो फ़ायदा पहुंचा सके अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने शहर वालों को, अपने मुल्क वालों को, इस दुनिया को, वो हमें ज़रूर पहुंचाना है। कि क्योंकि इसी वजह से फिर आपको अगले जहान में शायद मैयर किया जाएगा कि नहीं, ये गैस ने अपना काम करके गया है सही, वापस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब, और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमने की हैं। होपफुली कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये चीज़ें समझ में आए कि जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में किस तरह से हमें रहना चाहिए। और फिर बात आ जाती है कोरोना की, तो कोरोना को किस तरह से डील करना है और किस तरह से ये स्प्रेड करना है कि हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मध्यम हुआ हुआ है या वो चाहे तेज़ चल रहा है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्पोर्टेंस दें, और जो भी जिस सिचुएशन में आप मौजूद हैं, चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या चाहे आपको किसी किस्म की भी इशू है, अगर आप अंदर से कुछ अच्छा काम करने का सोचेंगे और अल्लाह ताला को याद करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानी वैसे ही आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।